तो बेटा पिछले लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई और फिर लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। और लाइफ की ओरिजिन के पहले तक की घटना को हम लोग केमिकल इवोल्यूशन थियरी से हम लोग समझ पाते हैं। और जब लाइफ की ओरिजिन हो गई, लोगों ने समझ लिया लाइफ कैसे ओरिजिनेट किया केमिकल इवोल्यूशन थियरी से, तो अब हम ये देखेंगे कि लाइफ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे डेवलप हुए और उसी को हमको एविडेंसेस लेना पड़ता है और उसको लोग बोलते हैं एविडेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बहुत सारे एविडेंसेस है, जैसे कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी से, एनाटॉमी से, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन का, तो वो तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी देख लेंगे या फिर शीट जो मैंने दिया उसे पढ़ लेंगे। जहां पे थोड़ा कठिन है उसको देखते हैं। जैसे एक एविडेंस है हमारा फ्रॉम, हमारे पास है फ्रॉम आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जहां से क्वेश्चन बनेगा। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब होता है अगर कोई सिलेक्शन ह्यूमन अपनी नीड के लिए कर रहा है, किसी एनिमल का या प्लांट का, जैसे हम अलग अलग वैरायटी के व्हीट बना रहे हैं, राइस बना रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के डॉग बना रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के हॉर्सेस बना रहे हैं, तो ये जो हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, ऐसे सिलेक्शन जो अपने फायदे के लिए करता है ह्यूमन, उसे हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। और चूंकि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, इसलिए इसको एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी बोला जाता है। एंथ्रो मतलब एंथ्रोस का मतलब भी होता है ह्यूमन, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए मेन जिम्मेदार होगा, ह्यूमन के द्वारा किया गया, मतलब किसके द्वारा होगा? बाय ह्यूमन। अब अगर हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन में देखें, जैसे हम लोग के पास एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल में तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास आता है वाइल्ड मस्टर्ड का। इस वाइल्ड मस्टर्ड की वैरायटी से, इसी वाइल्ड मस्टर्ड की वैरायटी से हम लोगों ने बहुत कुछ बनाया। जैसे हम लोगों ने बनाया कैबेज, हम लोगों ने बनाया बेटा कैबेज, हम लोगों ने इसी से बनाया रेड कैबेज, हमने इसी से बनाया ब्रोकली जानते हैं ना, जो हरी वाली गोभी होती है आपकी, ब्रोकली। इसी से हम लोगों ने केवल पत्ते होते हैं इसमें, है ना। कोलरेबी, देखो इसी से बनाया कोलरेबी। तो ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब देखो एक ही वैरायटी, वाइल्ड मस्टर्ड की वैरायटी से, ह्यूमन की एक्टिविटी से कुछ ही समय में हम लोगों ने उससे कैबेज, रेड कैबेज, ब्रोकली, केल, कोलरेबी, ये सब स्पीसीज हम लोगों ने वैरायटी जो हम लोगों ने इस वाइल्ड मस्टर्ड से बनाया। तो इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, इट इज एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसे अगर आप और भी एग्जांपल देखें, जैसे डॉग की डिफरेंट वैरायटीज, ऐसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटजीज में, काउस की, गाय की अलग अलग वैरायटीज, है ना। जैसे आपका होलिस्टियन फ्रास्टीन है, या फिर आपका शाहीवाल है, थारपारकर, ये सब गाय के अलग अलग वैरायटीज हम लोग देख रहे हैं। वैसे हम लोगों ने पीजन जो है, पीजन की अलग अलग वैरायटी, रॉक पीजन से अलग अलग, पॉटर, जैकोबिन, ये सब लोगों ने बनाया। तो ये इन सारी एक्टिविटी में आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो हम लोगों ने पिछले कुछ ही 100 साल में किया, 400, 500, 600 साल के अंदर लोगों ने अलग अलग वैरायटी डेवलप कर लिया है, इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पिछले 500 साल में, कुछ सालों में हम लोग अलग अलग वैरायटी डेवलप कर सकते हैं, तो खुद सोचिए लाइफ के ओरिजिन तो 4 मिलियन ईयर अगो पहले हुई होगी अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेशन। तो क्या इस 4 मिलियन ईयर के दौरान नेचर ने अलग अलग सिलेक्शन नहीं किया होगा? खुद सोचने की बात है कि जब ह्यूमन ये 400-500 साल में इतनी वैरायटी पैदा कर सकता है, तो नेचर ने कितनी वैरायटी पैदा किया होगा मिलियंस ऑफ ईयर्स में। और उसी को हम लोग देखते हैं आकर के एक और स्टेटमेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो अगला एविडेंस हमको मिलेगा एविडेंस फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन था बेटा, अब हम लोग को मिलेगा एविडेंस फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन। समझे क्या होंगे? किसकी बात की जाएगी यहाँ पे? डार्विन साहब की। तो डार्विन साहब और वैलेस साहब का इसको बहुत बड़ा योगदान है। तो फिलहाल हम आते हैं एविडेंसेस फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन। और इस नेचुरल सिलेक्शन की थियरी में मेनली कंसेप्ट है डार्विन का, लेकिन हम यहाँ डार्विनिज्म की बात नहीं करेंगे, सीधा हम एग्जांपल पे आएंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन वो सिलेक्शन जो नेचर खुद करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग वैरायटीज को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब उसमें नेचर का इन्वॉल्वमेंट होगा। और अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो हमको एक सबसे अच्छा इसका जो एग्जाम्पल मिलता है, जो हम लोग की आंखों से देखा हुआ है, एग्जाम्पल हमको मिलता है आपका ब्रिटेन में।
जहां पे हम लोग को मिलता है अलग अलग वेराइटीज। ब्रिटेन में या लंदन में जो है आपको दो साइंटिस्ट, देखो एक वहां पे एक मॉथ है, इस मॉथ को लोग बोलते हैं पेपर्ड मॉथ। पेपर्ड मॉथ, इस पेपर्ड मॉथ का साइंटिफिक नाम होता है ब्लिस्टन बिटुलेरिया। और ये जो ब्लिस्टन बिटुलेरिया होता है, इसकी दो वेराइटीज होती थी। एक होती थी व्हाइट विंग, और एक इसकी थी डार्क विंग। इस डार्क विंग वैरायटी को हम लोग मेलेनाइज्ड या मेलेनिक वैरायटी बोलते थे। इसमें से जो डार्क विंग से जो व्हाइट, देखो ये डार्क विंग इसकी नेचुरल है, इसका नेचुरल है, और जो इसकी व्हाइट विंग वैरायटी है ये पैदा हुआ था बाय म्यूटेशन। ये वैरायटी किससे आई थी बेटा, बोलो, म्यूटेशन द्वारा आई थी। तो फिर जब हम लोग चलते हैं लंदन में या ब्रिटेन में, और वहां पे एग्जांपल लेते हैं मॉथ का, पेपर्ड मॉथ का हम लोगों ने सैंपल देखा, ब्लिस्टन बिटुलेरिया इसको बोलते हैं। और जो ब्लिस्टन बिटुलेरिया होता है, इसमें व्हाइट विंग और डार्क विंग दो तरह के मॉथ हमको मिलेंगे, पक्का बेटा। और अगर हम लोग इसमें देखें तो इसका साइंटिफिक स्टडी किया, साइंटिफिक कलेक्शन किया, स्टडी किया आपका, इसका साइंटिस्ट स्टडी किया गया दो समय में, एक 1850 में और एक किया गया 1920 में। 1850 में दो साइंटिस्ट फिशर एंड फोर्ड, ये दो साइंटिस्ट, और 1920 में सेम ऑब्जर्वेशन किया आपके आंकड़े कैटलवेल में। तो एक तो हो गया आपका 1850, और 1850 में क्या देखा फिशर एंड फोर्ड ने उस जगह पर, उस शहरी इलाके में, कि व्हाइट विंड मॉथ का नंबर जो था वो डार्क विंड मॉथ के नंबर से ज्यादा था। अच्छा, उसी के 70 साल बाद 1920 में जब कैटलवेल ने सेम जगह पर ये ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने क्या देखा कि अब व्हाइट विंड मॉथ का नंबर घट गया था और डार्क विंड मॉथ का नंबर बढ़ गया था। आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक्चुअली हुआ क्या होगा कि 1850 में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। ये कब की बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले उस लंदन में जितने भी आपके पेड़ थे, वहां पे उस इन्वायरमेंट में पोल्यूशन था कम, और जब पोल्यूशन कम था तो वहां पर लाइकेन ग्रो कर गए थे। और लाइकेन के लाइकेन कलर कैसा होता है? व्हाइटिश कलर का, है ना, हल्का व्हाइटिश क्रीम कलर का। और लाइकेन के ग्रो करने से इसका ट्रंक कैसा दिख रहा था? व्हाइट कलर का। और इस व्हाइट कलर के ट्रंक पर जो कीड़े, जो पेपर्ड मॉथ ब्लैक कलर के थे, वो इजिली डिस्टिंग्विश हो सकते थे, जबकि जो कीड़े व्हाइट कलर के थे वो इस कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड में छिप जा रहे थे। व्हाइट में व्हाइट आसानी से छिप जाएगा, जबकि व्हाइट में ब्लैक क्लियरली दिखाई देगा। तो जो बर्ड्स इन मॉथ को खाने वाली थी, उनको इजिली दिखाई कौन दिया? उनको इजिली दिखाई दिया आपके ब्लैक वाले। उन्होंने ब्लैक वाले को ज्यादा पिक किया, और ब्लैक वाले को जब ज्यादा खाएगा, ज्यादा उनका प्रेडेशन हुआ, तो उनकी संख्या, सीधी सी बात है, जो जिंदा रहेगा वही बच्चे पैदा करेगा, और जो पहले ही मर गए उसके बच्चे भी कम पैदा होंगे, सीधी सी बात है।